अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हो रही है नहीं हो रही, कुछ समय नहीं आ रही। नवंबर स्टार्ट हो गया लेकिन अभी तक वो सर्दी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। स्मॉग ने अलग से इन्वायरमेंट ख़राब किया हुआ है, पंखे चल रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा एक हेल्पफुल सी वीडियो बनाती हूँ, ख़ासतौर पर जो न्यू मदर्स हैं ना, वो तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगी इन शर्ट्स की। ये हम गर्मियों में अपने बच्चों को पहनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, 4 से 5 शर्ट्स ये निकालें। जो भी कपड़े आप पैक करके रख रहे हैं गर्मियों के, बाकी बेशक रख दें, ये 4 से 5 शर्ट्स आप निकाल के रख लें। आपने क्या करना है, इन शर्ट्स को अपने बच्चों को आजकल जो कपड़े पहना रहे हैं ना, उनके नीचे से इनको पहनाना है, क्योंकि पंखे अभी फुल बंद नहीं कर सकते। पंखे बंद कर दो तो गर्मी लगती है, चला लो तो सर्दी लगती है। और जो बच्चे होते हैं ना, बहुत मासूम से होते हैं ना, जल्दी सर्दी लग जाती है। तो एक और बात है, सर्दी कभी भी फुल सर्दी में नहीं लगती। सर्दी जब भी लगती है ना, जब मौसम चेंज होता है ना, तो इस मौसम में लगती है। तो आपने ये शर्ट्स लाजमी बच्चों को नीचे से पहनानी है, ताकि पंखे की ठंडी हवा ना उनको डायरेक्ट ना लगे। अगर उनको ठंडी हवा लगेगी तो फिर नज़ला ज़ुकाम तो उनको आम सा हो सकता है। अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया तो फिर समझे उसका गला भी ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों ने ये शर्ट जो है ना लाजमी पहनानी है। आजकल आप यकीन करें, वो सर्दी से बच जाएंगे। 70% ना वो सर्दी से बच जाएंगे शर्ट्स पहनने से। तो लाजमी पहनाइएगा। आपने ये देखना है कि जो शर्ट्स है ना, फ्लीस में ना हो, कॉटन में हो। कॉटन में ये होगा कि आपका बच्चा थोड़ा ना कंफर्टेबल रहेगा। फ्लीस में ये होगा कि वो जो फ्लीस है ना, वो इरिटेट करेगी आपके बच्चे की गर्दन को, जिस्म को। बच्चा रोएगा, माँ को समझ नहीं आएगी कि बच्चे को क्या मसला हो रहा है। तो आपने कॉटन की शर्ट्स पहनानी है। सेकंड ये है कि पेनाडोल कालपोल जो है ना, आपने अपने घर में लाजमी रखना है। अगर आपको लगे आपका बच्चा बिला वजह रो रहा है या उसका थोड़ा सा सरगर्म है, तो आपने क्या करना है, ये 1 से 2 ड्रॉप उसको दे देने। आपका बच्चा ना थोड़ा बेहतर फील करेगा। तो ये तो लाजमी, आपने पूरी सर्दियाँ ना ख़त्म नहीं होने देना इनको। ये अपनी कैबिनेट में लाजमी रखनी है। तो जी अब मैं बात करूँगी मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र आपने अपने घर में लाजमी रखना है, जो आपकी पॉकेट को सूट करे, जो आपकी बच्चे की स्किन को सूट करे। तो लाजमी रखना है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि पानी बच्चे बहुत कम पीते हैं। 6 माह के बच्चे को वैसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को पानी पीना चाहिए। हम पानी नहीं देते, कुछ वो मांगते भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाती है। और दूसरा ये कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। एक तो आपने उनको मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। दूसरा ये है कि आपने उनको पानी बार बार लाजमी देना है, क्योंकि बच्चे छोटे मुंह से नहीं बोल पाएंगे हमें पानी पीना है। तो आपने दिन में उसे 3 से 4 दफ़ा पानी लाजमी पिलाना है, ताकि एक तो उनकी स्किन ड्राई ना हो और दूसरा ये डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। तो जी फोर्थ पे है हैंड सैनिटाइज़र। आपने अपने बैग में लाजमी रखना है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। इस सीज़न में शादियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी ये भी इसी सीज़न में होता है ज़्यादा। तो आप लोगों ने क्या करना है, हैंड सैनिटाइज़र अपने बैग में लाजमी रखना है, क्योंकि हम शादियों पे जाते हैं, तीसरे से चौथे बंदे को लाजमी ये इन्फेक्शन होता है। तो अब हम सलाम लेते हैं जब उनसे, तो जो जर्म्स है ना हमारे हाथों पे भी आ जाते हैं। ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ, जो 1 साल से छोटा बच्चा है ना, वो माएँ तो लाजमी ये रखें अपने बैग में। क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने लिए हैंड सैनिटाइज़ करेंगे, नहीं, आप अपने बच्चे के लिए करेंगे। क्योंकि 1 साल का बच्चा जब बीमार हो जाता है ना, अल्लाह ना करे, या 6 माह का बच्चा बीमार हो जाता है, तो बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है, हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। तो आप अपने बच्चों के लिए अपने हैंड सैनिटाइज़ करेंगे, ताकि क्योंकि छोटा बच्चा जल्दी इस इन्फेक्शन को कैच करता है। हैंड सैनिटाइज़ होंगे तो आपके हाथों पे जर्म्स नहीं होंगे, आपका बच्चा भी इस इन्फेक्शन से बच जाएगा। तो आप लोगों ने बैग में लाज़मी रखना है। कोई महँगा नहीं है, 150-200 का ये आएगा। तो आपकी जो शादी है ना, 3 से 4 आराम से गुजर जाएंगी इससे, ठीक है। ये मस्ट रखना है, मैं कह रही हूँ अगेन। तो अब मैं बात करूँगी नोबलाइज़ की। नोबलाइज़र मैं कहूँगी अपने घर में लाजमी रखिएगा। न्यू पेरेंट्स को वैसे टिप है, अगर आपका पहला बच्चा है ना, तो नोबलाइज़र अभी से ख़रीद लें। ये आपका जो मतलब जौन सा भी आपका आखिरी बच्चा होगा, चौथा, पांचवा, तीसरा जो भी है, या मैं कहती हूँ कि बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं ना, तब भी नेबुलाइज़र इस्तेमाल होता है। आजकल जो डॉक्टर है ना, वो नेबुलाइज़र रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 6 माह से 1 साल के बच्चे को ज़्यादा हैवी मतलब मेडिसिन नहीं दी जाती। वो कहते हैं जाके अपने बच्चों को नेबुलाइज़ करें। फिर हम नेबुलाइज़र ढूंढते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वो तो एक नेबुलाइज़ करने के चार्जेस भी लेते हैं, और दूसरा हमें मेडिसिन भी हम ही से मंगवाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी नेबुलाइज़र लाजमी ख़रीद के रख लें, बहुत फ़ायदा है इसका। इतनी हैवी मेडिसिन देने से भी इतना फ़र्क नहीं बच्चे में आता, लेकिन जब हम नेबुलाइज़ करते हैं ना, नेबुलाइज़ करने से ये होगा कि आपको एक दिन में फ़र्क जो है ना, वो फ़ील हो जाएगा। बच्चे की जो चेस्ट ब्लॉक हो जाती है ना, आपको फ़ील होगा कि एक ही दिन में ना नेबुलाइज़ करने से ना उसकी चेस्ट थोड़ी ठीक हो गई है।
तो मैं तो यही अपनी बच्चियों को करती हूँ, नेबुलाइज़ करती हूँ, मेडिसिन भी देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नेबुलाइज़ करती हूँ तो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कम कम बीमार होती हैं। क्योंकि माशाल्लाह मेरी 3 बेटियाँ हैं तो मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों को कैसे पालते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर करूँ। नेबुलाइज़ आपने घर में लाज़मी रखना है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ना इसकी जो मेडिसिन है ना जो डॉक्टर लिख के देते हैं, आपने छोटी पैकिंग में वो नहीं लेनी। छोटे पैकिंग में भी आती है लेकिन आपने बड़ी पैकिंग में लेनी है। बड़ी पैकिंग से ये होगा पूरी सर्दियाँ आपकी आराम से गुजर जाएंगी। छोटी पैकिंग में लेंगे ना तो आपको बार बार लानी पड़ेगी, एक तो महंगी पड़ेगी और दूसरा टेंशन होगी कि हमें बार बार बाजार जाना पड़ेगा। एक ही दफ़ा आप पैकिंग ले लें वो बड़े वाली, ठीक है। वो मैं नहीं दिखा रही यहाँ पे मेडिसिन, जो डॉक्टर आपको लिख के देगा आपने वही वाली ख़रीदनी है। मैं अलग से दिखा दूँ, आप लोग वो बाय कर लें। ऐसा नहीं है, जो डॉक्टर लिख के देंगे ना आपने वही वाली ख़रीदनी है जो कि नेबुलाइज़ में इस्तेमाल होती है। तो मैं अगेन कहूँगी ये किसी नेमत से कम नहीं है। सर्दियों में नेबुलाइज़ आपने लाज़मी करना है अपने बच्चों को। दिन में 2 से 3 दफ़ा नेबुलाइज़ करेंगे ना आपका बच्चा सर्दी में कभी भी नहीं आएगा और मतलब कोई भी सा भी इन्फेक्शन है उसको इतना असर नहीं करेगा नेबुलाइज़ करने से। तो एक और मैं हेल्पफुल सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आपके बच्चे दूध पीते हैं ना तो आप लोगों ने उनको नीम गर्म दूध देना है। मतलब नीम गर्म दूध भी नहीं देना, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म दूध देना है। उससे क्या होगा कि जो बच्चे का गला है ना उसको थोड़ी सी गर्माइश मिलेगी और जो ये इन्फेक्शन है ना नज़ला ज़ुकाम ये नहीं होगा। तो आप लोगों ने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म अपने बच्चों को दूध देना है जो आपको लगे कि आपका बच्चा आराम से इसको पी लेगा, ठीक है। मैं दिन में 2 दफ़ा अपने बच्चों को फ़ीडर देती हूँ दूध का, लेकिन मैं यही करती हूँ कि जो दूध है ना थोड़ा-सा गर्म देती हूँ जिसकी वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमार नहीं होती जल्दी और अभी तक बची हुई है सर्दियों से। आप लोगों ने भी ये लाज़मी करना है, बच्चों को थोड़ा-सा नीम गर्म दूध देना। तो जी अब मैं बात करूँगी ग्रीन टी की। उससे पहले मैं एक टिप शेयर करूँगी न्यू पेरेंट्स के साथ। वो ये है कि आपने अपने बच्चों को शुरू से सब कुछ खिलाना है, ठीक है। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए ना आपने कोशिश करनी जो खुद खा रहे ना अपने बच्चों को भी लाजमी खिलाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना जब आपका बच्चा 3-4 साल का हो जाएगा ना आप यकीन करें बहुत चूज़ी हो जाएगा खाने में, वो फिर नहीं खाएगा कुछ भी। इसलिए जो खुद खा रहे हैं ना 1 साल के बच्चे को भी वही खिलाएं। हम शुरू से ग्रीन टी पीते हैं तो मैंने अपनी बेटियों को चम्मच के साथ वो ग्रीन टी ये वाली पिलाई है। तो मेरी बेटियों का वो टेस्ट डेवलप हो गया, वो खुद मांगती है मम्मा हमें ग्रीन टी बना दें। और ग्रीन टी सर्दियों में किसी नेमत से कम नहीं है। तो ग्रीन टी लाजमी खुद भी पिएं सर्दियों में और बच्चों को भी पिलाएं। इससे इन्फेक्शन वगैरह, चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम ये नहीं होगा। तो कोई महंगी ग्रीन टी मैंने नहीं बनाई। ये तमाम चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगी। मैंने यूज़ किया है सौंफ, दालचीनी, छोटी इलायची और पुदीना। पुदीना मैं फ़्रेश भी यूज़ कर सकती थी लेकिन मेरे पास था नहीं। अगर आप लोगों के पास है फ़्रेश तो आप फ़्रेश यूज़ कर लीजिएगा। मैं सुखा के रख लेती हूँ पुदीना इमरजेंसी के लिए, तो मैं इसी की ग्रीन टी बनाती हूँ। और मैंने क्या किया 2 गिलास पानी लिए, पानी जब गर्म हो गया तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी। जब बॉयल आएगा तो मैं चूल्हा बंद करके कप में डाल के अपनी बेटियों को दे दूँगी। मैं चीनी ऐड नहीं करती, उनको ऐसे ही ग्रीन टी पिलाती हूँ। अब तो वो चीनी वाली पीती भी नहीं है। तो आप लोग भी लाज़मी ग्रीन टी पिएगा। अच्छा, जो एक और टिप है ना लास्ट वाली वो ये है कि आपने अपने बच्चों को गर्म पानी से नहलाना है। सब माएँ कहेंगी कि भई हमें पता है गर्म पानी से नहलाना है। तो टिप ये है कि जब आपने अपने बच्चों को गर्म पानी से नहलाना है ना तो आपने पंखा नहीं चलाना। मतलब कमरे का जैसे नहा के बच्चे आते हैं वॉशरूम से तो वो पंखे के नीचे आके बैठ जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो जिस्म है ना गर्म सर्द हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर माएँ कहती हैं कि भई हमने तो अपने बच्चे को गर्म पानी से नहलाया था, पता नहीं हमारा बच्चा कैसे बीमार हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे का जो जिस्म था ना वो गर्म था और पंखे के नीचे आके वो बैठ गया और जो जिसका जिस्म था वो गर्म सर्द हो गया और बच्चा बीमार हो गया। तो तकरीबन नहला के ना आपने तकरीबन 1 घंटा पंखा नहीं चलाना। अगर आप चलाएँगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा। 1 घंटे तक जब आप देखेंगे उसके बाल अच्छी तरह खुश्क हो गए हैं फिर आपने पंखा चलाना है। अगर आपके उसके बाल थोड़े से भी गीले होंगे ना और पंखे के नीचे आके बैठेगा तो उसके बालों को हवा आएगी ठंडी और उसका जो सर है ना वो दर्द करेगा और उसको बुखार भी हो सकता है। तो जी ये थी मेरी वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आप लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को मतलब सर्दियों से बचाने के लिए, तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आप अपना रखिएगा ख्याल और मेरे चैनल को लाज़मी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। तो क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ, मुझे तजुर्बा था, मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे पालते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो जी चैनल को लाज़मी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।